नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर आवास मित्र की जो वैकेंसी आने वाली थी तो जिले वाइज यहाँ पर वैकेंसियाँ निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर अपने अपने ज़िले से फॉर्म भरना चाहते हैं आवास मित्र के लिए तो वो फॉर्म भर सकते हैं। पूरा डिटेल यहाँ पर बताऊँगा, फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको दिखाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो वैकेंसी निकली है आवास मित्र का, वो कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें लिखा गया है कि योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन जो नया रायपुर है उसके तरफ से यह छत्तीसगढ़ के पात्र यहाँ पर दिया हुआ है। अटल नगर छत्तीसगढ़ के पत्र यहाँ पर के निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में एक क्लस्टर होगा जिसमें 150 जो आवास है वो रहेंगे, जिसमें एक क्लस्टर में आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से कार्यालय, यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से आपको कार्यालय इस पते पर भेजना है। कार्यालय मुख्य कार्यान्वयन पालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा के पते पर आपको भेजनी है, जो कि 10/9/2024 शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब आपको तत्काल यहाँ पर स्पीड पोस्ट करना है फॉर्म भरकर, और निर्धारित तिथि के एवं समय उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। योजना अंतर्गत आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी आपको नीचे मैं बताऊंगा। बेमेतरा की वेबसाइट आपको bemetara.go.in पर देखा जा सकता है एवं डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी जिला पंचायत जनपद पंचायत के सूचना पटल पर भी चस्पा कर दी गई है। तो चलिए मैं पूरा डिटेल आपको बताऊँगा, आप वीडियो में बने रहिए। जिस भी अभ्यर्थी को आपको छात्रावास अधीक्षक का मॉडल पेपर लेना होगा, साथ ही साथ यहाँ पर प्रयोगशाला तकनीशियन का या प्रयोगशाला परिचारक, प्यून, चौकीदार, पुलिस इत्यादि का आपको मॉडल पेपर लेना होगा, मॉडल गेसिंग पेपर। तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828253841 पर आपको व्हाट्सअप करनी है, वहाँ आपको डिटेल भेज दिया जाएगा। मिनिमम चार्ज पर आपको ये दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लस्टर है, नियम एवं शर्तें क्या रहेगा। क्लस्टर निर्माण जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूह में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक समूह में एक आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन रखा जाएगा। यथासंभव एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य होगा, परंतु कोई ग्राम पंचायत विभाजित नहीं किया जाएगा। तो इससे अधिक भी हो सकता है। कितना पोस्ट है ये आपको क्लस्टर के हिसाब से होगा। मानकर चलिए आपके ज़िले में अगर 100 क्लस्टर हैं तो आपको यहाँ पर कितना 100 पोस्ट के लिए रखा जाएगा। तो क्लस्टर जैसे यहाँ पर निर्माण हो जाएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्लस्टर बताया जाएगा और पोस्ट बताया जाएगा। तो आपको अभी फॉर्म भरना है अपनी योग्यता के अनुसार, तो फॉर्म भर दीजिए। जितने क्लस्टर बनेंगे, मानकर चलिए 150 आवास यहाँ पर बनना है तो एक पोस्ट इसके लिए रहेगा। मानकर चलिए 5 गांव मिलकर 150 यहाँ पर आवास हो सकता है। 4 गांव, 5 गांव, एक गांव में 50 भी आवास आते हैं, 40 भी आते हैं, 100 भी आते हैं, 200 भी आते हैं। तो मानकर चलिए जितने भी आपके यहाँ पर गांव होंगे आपके ज़िले में, मानकर चलिए किसी ज़िले में 200 गांव हैं तो मानकर चलिए 150 से 200 पोस्ट आराम से रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। सबसे पहले क्या क्या रहेगा, बी डिप्लोमा 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे आप बी किए हो या कोई भी आप डिप्लोमा किए हैं। डिप्लोमा कहने का मतलब है 3 साल का, और उसके बाद आप 12वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं, चयनित के लिए पात्र होंगे। बीवी सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एमए ग्रामीण विकास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। तो इसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, किसको, जो बी के हैं उसको, और या जो इंजीनियरिंग में या पॉलिटेक्निक किए होंगे डिप्लोमा या सिविल में उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। किसमें, आपका डिप्लोमा से सिविल और बीई में, ठीक। और एमए ग्रामीण विकास वाले अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, विचार किया जाएगा, ऐसा बोला। उसके बाद है आवास मित्र समर्थित मानव के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास होंगे वो सभी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है। लेकिन बी और डिप्लोमा सिविल, बी सिविल और डिप्लोमा सिविल और एमए
ग्रामीण विकास वाले को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीप स्थित क्लस्टर में सेवा ली जाएगी। अगर आप कोई से भी गांव के हैं, ग्राम पंचायत के हैं, तो आपको उसी क्लस्टर में रखा जाएगा या आसपास ही रखा जाएगा, इधर उधर आपको नहीं भेजा जाएगा। आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र महिला स्व सहायता समूह के सदस्य, बेयरफुट टेक्नीशियन, बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियम अनुसार चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उनको प्राथमिकता देने की यहाँ पर बात किया जा रहा है। और इसमें खुद के जो जिला वाले हैं, चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा क्या रहेगा। चयन का आधार, अभ्यर्थियों का चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अंकों की गणना क्या रहेगी, सबसे पहले हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण, तो 12वीं का आपको 65% अंक लिया जाएगा। 12वीं में आपका जितना परसेंट रहेगा उसका 65% बनाया जाएगा। उसके बाद बी सिविल और डिप्लोमा वाले को 15 अंक इसमें रहेगा। उसके बाद पूर्व में कार्यरत आवास मित्र को 20 अंक, अनुभव के आधार पर बेयरफुट टेक्नीशियन को 10 अंक, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी को 10 अंक दिया जाएगा। तो जो भी महिला सहायता समूह में जुड़े हुए हैं, SHG जो हैं के सदस्य तथा बैंक सखी को 10 अंक दिया जाएगा। तो जरूर इसमें फॉर्म आप भरिएगा, सभी का मेरिट बनेगा। आवेदन, तो जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि आपका जो भी जनपद है, जो भी ब्लॉक है, जनपद जो आपका आता है वहीं के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। जो भी जनपद में रहेंगे तो पूरे जनपद वाले अपने जनपद में आवेदन कर सकेंगे। चयनित आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन को जनपद पंचायत के किसी भी क्लस्टर में नियुक्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के ऊपर जनपद पंचायत का नाम लिखना अनिवार्य होगा। तो आप अपने जनपद में ही फॉर्म भरेंगे, मतलब जिला पंचायत को आपको भेजना है लेकिन आप अपने जनपद में ही भर पाएंगे, ऐसा बोला गया है। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आवास मित्र की आयु क्या रहेगी, तो कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष वाले अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकेंगे। चयन समिति है, जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग से या उनके अनुपस्थिति में जो विभागीय सक्षम अधिकारी रहेंगे वो यहाँ पर रहेगा। प्रोत्साहन राशि क्या दी जाएगी, तो आवास मित्र को प्रति पूर्ण आवास के मान से यहाँ पर जो प्रोत्साहन राशि है, जो आपको पेमेंट है, आवास मित्र को एक आवास के लिए 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का राशि नहीं दी जाएगी। आवास मित्र को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि 100 रुपये काटी जाएगी। 300 रुपये प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग स्वीकृति प्रथम किस्त जारी होने, लेआउट होने के पश्चात 300 रुपये प्रति आवास जियो टैगिंग गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण, और 400 रुपये प्रति आवास जियो टैगिंग पोताई क्लस्टर खिड़की दरवाज़ा लोगो पूर्ण होने के पश्चात। तो मानकर चलिए आपको 1000 रुपये मिलेगा। 1000 एक आवास पूर्ण होने पर तो 300 रुपये आपको मिलेगा, मतलब काम के हिसाब से। तो मानकर चलिए 150 आपके क्लस्टर में रहेंगे तो टोटल आपको 1.5 लाख रुपये आपका एक साल में तनख्वाह मिलेगा कुल, और धीरे धीरे वो आपको 3 किस्तों में मिलेगी 1.5 लाख रुपये, ऐसा यहाँ पर बताया गया। राशि का भुगतान है, आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत 1.7 कंटिजेंसी मद से दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समय अवधि 12 महीने में आपको पूर्ण करना है, तो कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। आपका जैसा काम रहेगा उस हिसाब से रहेगा। जॉब अलर्ट हितग्राहियों को उन्मुखीकरण करना, 12 माह की समय सीमा में आवास पूर्ण करना, ये अच्छी बात है कि 1 साल में आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो दोनों तरफ से बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं विशेष है, चयनित आवास मित्र प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के संबंध में निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में आवास मित्र चयन हेतु गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र आपको संलग्न करना होगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, देख लीजिए, बहुत सिंपल है। हिंदी में आपको फॉर्म भरना है, कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा, इसी फॉर्म के फॉर्मेट को आपको भेजनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनपद पंचायत के यहाँ आपको नाम लिखना है, जिस भी जनपद के हैं। अब जिस भी जिला में अलग अलग जनपद रहता है उस जनपद का नाम लिखना, प्रति यहाँ पर इसी को भेजना है। ऊपर आपको प्रति कर कर अपने जो लिफाफा है उसमें, और नीचे आपका प्रेषक अपना, यहाँ पर पिन कोड डाल देना, बेमेतरा का पिन कोड आप सर्च कर लेना, उसको यहाँ पर डाल देना बेमेतरा वाले। आवेदक का अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, जिसको आपको ऐसे साइन कर देना क्रॉस। अंग्रेजी यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में यहाँ पर लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अंग्रेजी में लिखना है। और यहाँ पर पिता पति का नाम हिंदी में यहाँ लिखना है, अंग्रेजी में यहाँ लिखना है, वो भी कैपिटल में बड़ा अक्षर में लिखना है। जन्म तिथि यहाँ पर लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ
लिंग पुरुष महिला यहाँ आपको बताना है। शब्दों में यहाँ पर जन्म तिथि आपको लिख देनी है और 1/1/2024 की स्थिति में कितने आयु कितने वर्ष का आपको है ये आपको बताना, जो कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं के हिसाब से। तो 1/1/2024 की स्थिति में आपको यहाँ पर आयु माना जा रहा है जिसमें 18 वर्ष आपको होना कंप्लीट है। क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं ये आपको डालना है और यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र लगानी है, छाया प्रति आपको सत्यापित कर लगानी है। क्या आप न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं उत्तीर्ण है या नहीं, तो जो उत्तीर्ण है वही फॉर्म डालिएगा, जो पास नहीं मत डालिएगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति फोटोकॉपी आपको सभी का हस्ताक्षर करके अटेस्टेड करके लगानी है अपना। हायर सेकेंडरी यहाँ उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, आर्ट्स है, गणित है, साइंस है लिखना है और बोर्ड विश्वविद्यालय सीजी बोर्ड है, सीजी बोर्ड, उसके बाद नीचे विश्वविद्यालय, यहाँ पर विश्वविद्यालय बोर्ड। प्राप्तांक यहाँ पर जो रहेगा कितना पूर्णांक था और उसका प्रतिशत निकाल के आपको यहाँ पर डाल देनी है। आवेदक का पता रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपको पता स्थायी पता वो आपको डाल देनी है। यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, बेयरफुट टेक्नीशियन, महिला स्वसहायता समूह के तथा बैंक शाखा में कार्यरत हैं तो निम्नलिखित प्रारूप को भरे एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो कार्य है उसको भरना, कार्यालय का नाम, कब से कब तक काम किए हैं वो आपको यहाँ पर भरना है, उसको अनुभव प्रमाण पत्र को लगानी है। फोटोकॉपी किसी भी थाना न्यायालय में जो आपराधिक प्रकरण दर्ज, लंबित प्रकरण, सजा है या नहीं इसको लिखना है। घोषणा पत्र रहेगा, यहाँ पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। जहाँ से फॉर्म भरो वहाँ का स्थान, दिनांक और यह अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर नाम लिख देना है। नोट यहाँ पर दिया हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं की जाएगी। तो जो फॉर्म जब तक रहेगा तब तक आपको योग्यता है वो आपको रखनी है। उपयुक्त करने का संबंधित स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना, संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र को निम्नलिखित क्रम में रखना है। इसी क्रम में रखना जितने भी प्रमाण पत्र डालनी है। हाई स्कूल 10वीं का डालना है, 12वीं का डालना है, अगर आप MA ग्रामीण विकास में किए हैं तो डालना है। BE सिविल या डिप्लोमा सिविल शैक्षणिक योग्यता जो विज्ञापन में निर्दिष्ट है वो किए हैं डालना है। आवास मित्र का जो अनुभव है या बेयरफुट टेक्नीशियन स्व सहायता समूह का अनुभव उसको इसी